बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इतरति बेदादे कुल्ले मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम तूबा इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। अस्सलामु अलैकुम। तुहाडा भरा जवेद इकबाल चट्ठा पंजाबी साझा तो अज असीं खुलफा राशिदीन दे उत्ते असीं गल करांगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहले सन जी, जनाब उमर, जनाब उमर, जनाब उस्मान और मौला कायनात कायनात हज़रत अली करबला वजह, क्योंकि हर किसी का अपना दर्जा अपना मुकाम सी। सारे सारे नूं दस्सणगे उन्होंने सारी जिवें अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिस तरह हुजूर नूं सारे नबियां च चुन लिया, इवें अल्लाह ने हुजूर दी उम्मत नूं सारी उम्मतां च चुनिया। बेशक हुजूर दे सहाबा नूं सारे नबियां दे सहाबा विच चुनिया। सहाबा दी जमात दे विचों फिर चुने हुए जिहड़े सहाबा इकराम ने वो ने खुलफा राशिदीन। खुलफा राशिदीन। हाँ जी। और जैसा कि आप सरसम दे सारे मुबारक के दिनों च भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर ने नमाज वास्ते ते फरमाया कि मुसल्ले दी नमाज पढ़ाओ। यानी हुजूर दी मौजूदगी च दुनिया के अंदर सारी मौजूदगी दे विच भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज पढ़ाई। और जिहड़ी आपनों हुजूर दे नाल रफाकत दी एक बेमिसल यानी एक इनायत है कि यारे गार भी ने यारे मज़ार भी ने। इस वास्ते जे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्होंने आशनाए मिजाजे रसालत कहा जाता है, यानी हुजूर दे रसालत दे मिजाज तो वाकफ उहदे आशना उहदे आरफ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने सहाबा दा सत्कार फरमाया। और कुरान ने जो गार के अंदर जी देखो जी और क्या अदा है कि अंधेरी गार दे विच जाके सारे सुराख बंद किए, एक जरा बच गया उसे कपड़े हाँ जी। और मतलब वो कि हुजूर नूं तकलीफ ना पहुंचे। और देखो उन्होंने गोद मुबारक किस कदर मुबारक है कि जिहदे च हुजूर ने अपना सारे अकदस रख के इस्तराहत फरमाई। हाँ जी। सब को डंग मारदा रहा, सी नहीं की। जदों तकलीफ के नाल अख चों आंसू आए ने उदों हुजूर ने पूछा तो अर्ज की गया सुना। फिर देखो अपना लुआवेदार मुबारक हुजूर ने लगाया। हाँ तो ये आशनाई जड़ी सी और फिर रफाकत जिस वक्त पहली वही उतरी है और हुजूर ने हुक्म आया ऐलान फरमान दा तौहीद और रिसालत का ऐलान फरमाया हुजूर ने। तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मक्के विच नहीं सन, शाम गए सन तजारत लई। अच्छा तजारत दे वो जा रहे सन जी तो रस्ते दे विच उन्होंने बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। तो वो वाक़या ये सी कि वो आप ना जी एक मंजिल से रात आ गई और दाएं बाएं कोई ऐसी आबादी नहीं सी, क्योंकि रात को सफ़र हो सवारियां तो होंदा सी। वो क्याम दी हुंदी सी भी कोई सराय आ जाए या कोई ऐसा ठिकाना मिल जाए। तो बिल्कुल वो एक बेआब हो गया वीराने के अंदर या इस तरह उस मुकाम पर। तो आपने देखा कोई इतने रात गुजारन का ठिकाना नहीं। आपने कुछ अगे पिछे हरकत की थी, दाएं बाएं मूव किया तो आपको कुछ आसार नज़र आए। तो आप उधर कह रहे तो वो एक ईसाई पादरी राहब जरा वो खानका सी। अच्छा आपने जाके वो खड़का थी। अच्छा वो बाहर आया एक ज़ईफ आदमी, बड़ा बूढ़ा आदमी, बड़ा ही। आपने उनके जी मैं मुसाफिर हाँ और मैं रात रहना चाहना थे। कहने लगा जी कितों आए हो? भाई जी मैं अरब चो आया, मक्के चो। अच्छा ठीक है। वो फौरन अंदर लै गए, बड़े इकराम बड़े एहतराम ना बिठाया जाके। और थोड़ा जी गुफ्तगू तो बाद हाल अहवाल तो बाद उनके जी थोड़ा नाम की है? अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला ना है। ने फौरन अपना वो संदूकचा खोलिया, उन्हें किताब कढ़ी इंजील अपनी वो सारी देख देख के निशानियाँ। अच्छा अब्दुल्ला ना आए मक्के चो आए हो? अच्छा अच्छा तो वो नबी आ गया था, मतलब वो नबी आ गया।
दुनिया ते। अच्छा हुण पादरी दी एक पोजीशन है जी जी वो पूरे अपनी उन्हें पूरी कैलकुलेशन करके और उन्हें इंजील का मुताला करके तमाम अहवाल उनके अच्छा ਇਹਦਾ मतलब है नबी आखिर ज़मान तशरीफ लाया दुनिया ते। अच्छा ते वो हुण ओदी वो गुफ्तगू और बड़ा अजीबो गरीब किस्म दी हाँ जी वो आप फरमान लगे भी वो बाबा बियो जे रात रखनी ते ठीक है दसो नहीं तो मैं घोट गाना पर तुसी किस तफ्तीश में किताबां खोल के है कि उन्हें क्या जनाब तुहानू नहीं पता ये मेरे को इंजील है और ये अंदर लिखा है और ये मैनू बशारत सी कि तू इस रस्ते ते बैठ वो कोई एक वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अजीम साहबी अजीम साथी उन्होंने वो इत्थे आएगा ਉਹਦਾ नाम ही कहते लिखा होया अब्दुल्ला है और मैं सारी जिंदगी अपने जोहद इक्को शै कमाई है कि मैं थोड़ा इंतजार किया है सुभान अल्लाह हाँ जी और वो जदों अच्छा हूँ चूंकि पिछले से ऐलान नबूवत तो होया नहीं सी और जनाब अबू बकर ने सुनिया नहीं सी इस टॉपिक ते गल नहीं सी हुई आप बड़ी ज़हनी यानी आप ना वो दे अंदर ख्यालों में घूम रहे सारी रात नींद किया नहीं सारी रात इससे ख्याल थे भी की कह रहे और वो पादरी सारी रात आप दे दरवाजे के हाथ बन के 10 बजे तक खड़ा रहे सुबह उन्हें क्या जो उत्थे जाओगे जी मक्के मेरा भी उन्होंने सलाम अर्ज करना वो जनाब जो आप सफर तो वापस मुड़े काफिले सी या कल्ले था जिस तरह भी वापस आंदे ही जैसे ना जी आपको पता चलिया अबू जेल ने आपको उन्हें टकराया और अबू जेल ने कहा तेरे जान तो बाद तो दाना आदमी यार तेरे जान तो बाद इतने वो जैसे ना जी अब्दुल्ला के बेटे उन्होंने क्या कि मैं नबी हाँ ऐलान नबूवत करता उन्होंने अच्छा वो अबू सिद्दीक को क्या हाँ जी हाँ जी खबर दी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त घर तशरीफ फरमानी सर आप बाहर पहाड़ियाँ दामन उस साइड आप तशरीफ ले गए असल वो कर फौरन आप जो घर आए पता किया नहीं मिले फिर वो ना एक तजस्सुस और तलाश की कैफियत वो अंदाज़ा लगाते उत्थे अगे बिल्कुल जिवें कोई इंतजार कर रहा होंगे ना किसी का तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा जदों असल वो कर आए तो उन्होंने क्या भी मतलब सलामत किया जो भी उस मौके का बना है सी और नाल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी दावत इस्लाम दे दी अच्छा तो मुसलमान नहीं सी हाँ जी हाँ जी लेकिन ये इतनी कमाल और कमाल शख्सियत है जनाब सिद्दीक अकबर आप दी के यानी आप दी हयात मुबारक बिफोर इस्लाम बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ इस्लाम कोई दाग नहीं यानी कोई शिरक दा कोई बुराई दा और दाना तरीन शख्सियत शुमार सी मक्के के अंदर पंचायती आदमी सन जिनसे कहते ना मतलब एक फैसला करने वाले साहिबुर राय मुदब्बर तरीन आदमी तो वो आपने जो फरमाया ना जी तो वो अर्ज की असला मैं तस्लीम कर लिया मैं मान लिया लेकिन नाल आपने एक वो जी यानी कबूल भी कर लिया यानी ऐसा कोई मौजज़ा तलब नहीं किया ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਆਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲੇ ਅੰਬੀਆ ਆਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੌਜਜ਼ਾ ਜਾਂ ਐਸੀ ਬਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਸ ਸਵਾਲ ਤਜੱਸਸ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ तो हुजूर ने इस तो तजस्सुस तो पहले आपने फरमाया जो राहब ने आख्या सी काफी नहीं सी सुभान अल्लाह हाँ जी कितने लिखा गया तो और फिर देखो आगे चलो यानी आपने मार भी खाई यानी आपने इस्लाम कबूल कर बड़ी सख्तियां हो गई और बेहोश हो गए घर उठा के लेके गए घर वाले जो होश आई उससे पूछा रसूल पाक कितने ने उन्होंने की हाल है फिर भी अपना नहीं अपनी कोई परवाह नहीं फिर इससे मक्की दौर चूँकि मिराज का वाक़या है और मिराज एक ऐसा एक मतलब आम अकल अनबिलीवेबल चीज़ सी कि समझ तो बाद जो हुजूर वापस तशरीफ लैके आए मिराज तो मक्के दे लोगों आपने दसिया मैं रात मिराज पे गया सी
ਉਹ ਅਬੂ ਜਹਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਫਿਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਸਮਾਨ, ਫਿਰ जन्नत सब अजी लाम कहाँ तक गया, वापस है मनण च नहीं। मैंने क्या हाँ बिल्कुल ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਮਾ ਪੜਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਦਾਵਾ। ਐਸ ਯਾਨੀ ਸੱਚ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦਾ नाम अब्दुल्ला से अतीक आप दा लकब, अतीक भी लकब है, सिद्दीक भी लकब है। हाँ जी, लेकिन अतीक का मतलब होता है जहन्नम तो आज़ाद, और सिद्दीक जड़ा वो फिर ऐसा माशाल्लाह दो जहान ते आपका नाम पक्का हो गया कि आप सिद्दीक अकबर कहलाए। तो यानी और इस दी मैं पूर्वी ज़बान से कलाम पढ़ता हूँ ना मेरा आयदे ऊपर है कि यही धूम मची सरे अर्श बरी, कोई अपनी बखरिया आवत है, तिल तिल में जीवत का रंग भरे, पल पल रहमत बरसावत है। और सुन पायस सज धज बू बकर से जाए कहे अखमज। सुन पायस बू जहल सुन पायस सज धज। अबू जहल ने हुजूर दी शान शौकत सुनया ना ते बू बकर से जाए कहे अखमज, आके अबू बकर पैदा वो वे जी इदा हो गया। और कहते फिर सिद्दीक कहन सब कुछ है सच, मोरा आका जो बात बतावत है। गल अबू जहल कीती सी मानने लई गल की कही उन्होंने क्या भी गल की कर मोरा आका जो बात बतावत है। और फिर अल्लाह पाक ने क्या उन्होंने फिर अज़मत अता फरमाई। फिर तुसीं देखो, फिर तुसीं इश्क देखो हुण जी उन्हां हस्तियां दे मुजाहिदे देखो, उन्हां दी क्या बातां उन्हां दियां जी। एक दिन हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर मैं किसी दिन तुहाडे घर आऊँगा। एक अरसा गुजर गया, एक दिन आप तशरीफ ला गए आपसे, तो जैसे ही आपने दस्तक फरमाई ना जी, उससे अगले लम्हे आप बाहर तो आपने फरमाया कि किते करीब ही सो दरवाजे दे। अज कि दिया सुना तुसी फरमाया सी तेरे घर आवांगा, अबू बकर उतन दा उस दरवाजे तो के आए हां जी, इत्थे इंतजार च रहना थोड़ी। लिहाजा ऐसी हस्तियां दा क्या कहना जी, ऐसे जी। फिर आज इस बदकिस्मती है उस उम्मत दी कि ऐसी हस्तियां ते भी सी जुबान दराजियां करते हैं और न जाने किस किस तरीके नाल असीं ब्लेम करते हैं। पर जो करता है वो भुगते। हाँ जी, असीं तो जी उन्होंने कदमां दी खाक भी नहीं है जी उन्होंने जिस तरीके नाल दीन की खिदमत की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे देखो फिर मज़े की बात देखो, हालांकि खामोश तवा सन, नफासत लताफत तो खैर क्या कहने, वराउल वरा अनलिमिटेड। तो जब खलीफा बने दो फितने बहुत बड़े फितने। एक ग्रुप ज़कात दा मुनकर हो गया। अच्छा हाँ जी, वो बड़ा तकड़ा कबाइल सन, और आपने मैं अल्लाह की कसम एक रस्सी भी वसूल करूँगा, ज़कात नहीं छड़ना था। टका के सर को भी की थी जिस तरीके रस्सियों को ज़कात ली। और दीन दा ये रुकन फर्ज एक लोग जो इनकारी हो गए सी, इस फितने को आपने बहुत खूबसूरती नाल कंट्रोल किया। दूसरा जो फितना सी वो तारीख के अंदर अज भी बहुत बड़ा ऐसी इन्हां दी जंग यमामा की सूरत च मुसलमा कज़ाब ने यमन के खिते नबी झूठे नबी का दावा करता मुसलमा कज़ाब, और वो खिलाफ फिर जी जंग दे विच अच्छा फिर वो देखो ना जी क्या फरासत है, क्या मोमिनाना अजमत है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद 17 साल एक नौजवान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये जो दावा सी ना जी इहदा मुसलमान कज़ाब, इन्हें हुजूर दे ज़माने दे आखिरी दिनां च करता सी। इन्हें बंदा कर लिया बकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल कि जी जिहड़ी वही तुहाडे ते आउंदी ओही मेरे ते आउंदी, नौज़ुबिल्लाह। हाँ जी, और आप अपने इहदी सुखूबी वास्ते
लश्कर तरतीब दिता, ਉਹਦਾ कमांडर बनाया हज़रत उसामा बिन जैद ਨੂੰ, नौजवान साहब भी सन। तो ਜਦੋਂ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो अपने पर्दा फरमा गया, तो फिर कुछ टाइम ली, क्योंकि वो सदमा इतना बड़ा सी, कुछ टाइम ली वो रुक गया लश्कर, लेकिन चूँकि वो फितना बड़ा सिर उठा रहा सी, लिहाजा वो लश्कर रवाना करने का फैसला फरमाया आपने हज़रत अबू बकर ने। और उस वक्त चंद साहबा ने क्या कि जी देखो ये नौजवान साहबी बिल्कुल 17 साल का, इन्हों के नीचे जोड़े जंग करने वाले ने बड़े बड़े जबरदस्त कमांडर टाइप साहब इकराम ने, तो तुसी किसी सीनियर हो किसी बुजुर्ग को कमांडर, क्या खूबसूरत जवाब आया जब आपने जब वो कर फरमान लगे, और देखो जड़ी तलवार नबी पाक ने म्यान चो कड़ी, मैं किवें म्यान च पा दिया वापस। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, जिन उन्होंने कमांडर बनाया ਮੈਂ ਕੌਣ ਬਿਲਕੁਲ। तो वो मतलब वो लश्कर गया, उस फिर 700 हुफाज़े कराम जो साहबा वो शहीद हुए उस जंग च। और उस जंग च ही देखो एक मैं बड़ी अहम बात पेश कर देना, जरा असी नारे तकबीर लगाने ये तो हुजूर के ज़माने भी रायत सी, ये जो नारा रसालत है या रसूलुल्लाह जिसे कहने, ये नारा बेसिकली उस जंग यमामा च लग्या। अच्छा अच्छा, हाँ जी, वो वजह ये बनी कि वो जेडे उहदे फॉलोअर सन, अच्छा वो बदबख्त मुसलमान जिहड़ा सी ना जी कज़ाब, उस इलाके च एक सबा नामी औरत सी, उन्हें भी क्या मैं भी नबी हूँ। वो अच्छा वो बड़ी एक है सी हसीन रजबील औरत, और तुसी अंदाज़ा करो जेडे फितना और शर कितनी तेज़ी नाल फैलदा है। उस औरत दे 40,000 नौजवान बॉडीगार्ड सन, फिदाई जान निसार 40,000 ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ उस भाई दे, ठीक वो भी मुसलमान दे नाल और रल गई मुसलमान। हाँ जी, उन्हें रात उत्ते कट्ठी गुजारी तंबू च कि चलो जी आपां तू भी नबी मैं भी नबी, नाउज़ बिल्ला, चलो आप रल के विआह कर ले। ठीक, और ये लश्कर फिर कट्ठे में लड़िया जाके दोनों दे फॉलोअर्स दे नाल। हाँ जी, और उत्थे फिर एक इशू ये बन गया कि इधर भी नमाज उधर भी नमाज, इधर भी अजान उधर भी लोग दाढ़ी मुबारक वाले, उधर भी पूरा हो लिया सारा। वो तो समझ तो मुश्किल हो गई कि हाँ जी कि मुसलमान केड़े ने, तो ये काफिर केड़े ने, झूठे नबी वाले केड़े ने, तो जे हुजूर दे फॉलोअर ने केड़े ने। उत्थे फिर ये मुतफिका तौर पर फैसला किया गया, उत्थे हुजूर दे नाम का नारा लग्या या मुहम्मद, यानी ਉਹਦੇ अंदर देखो ना हज़ारां का लश्कर, और वो किसी एक सहाबी ने भी ये नहीं किया कि जी ये बिदअत है या हाँ जी, यानी वो हज़ारां सहाबा का अजमा हो गया मुतफिका। और जदों भी वो हमला करते तलवार चलाते तो हुजूर दा अगों वो भी कह देंगे या मुहम्मद, तो वो आपस ना टकराते। बाकी रह गया जी जरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुरान उन्होंने बारे फरमाया, जी तुसी ये पढ़ी है कि जंगे तबूक से जो माल जमा करना हुक्म फरमाया, तो उस तो अपना तो माल लेके आए, ठीक है ना, आप सारा। और उस दिन आपने तन का लिबास भी उतार के उधर शामिल करता, खुद टाट का लिबास पहनया, उन्होंने बटन कोई नहीं सन, उन्होंने बबूल के कंडे ला के ना जी आपने बंद की थी वो आस्तीन नहीं सी। और उस जो उस वक्त जिब्रील अमीन आए, उन्हें अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अज अबू बकर दे इकराम च सारे फरिश्ते ने टाट लिबास पाया, और अल्लाह सलाम भेज रहे जनाब अबू बकर के ऊपर। तो ऐसी बाकमाल शख्सियत पूछा भी गया मेरा ख्याल के तो मेरे तक राजी है। हाँ, और उस मौके पे पूछा गया। हाँ, और ये फरमान रसूल है, फरमाया मैं दुनिया के हर बंदे का एहसान चुकाता, अबू बकर का एहसान जो ना वो अल्लाह चुकाएगा। क्या मतलब क्या मतलब तुसी देखो ना जी, इस तो बढ़ के किसी हस्ती की क्या अजमत हो सकती है। और आजी इन्नी इनकसारी इतनी कि हुजूर की बारगाह हमतन गोश और रफाकत का एक आफाकी म्यार। मैं वैसे सारे में कोई वेखी था कभी
ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਆਏ ਸਨ ਕਾਫੀ, ਝਗੜਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇ ਅਬੂ ਸਦੀਕ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ऐसी कोई नाराजगी जी का वो तबीयत जवाली से बहुत ज़्यादा, और लेकिन इस दे बावजूद ऐसा नहीं, डिसिप्लिन ते वो बहुत सख्त हैं और तुसी देखो कि सुबह नमाज फजर तो बाद मस्जिद तशरीफ रखते, लोगों की शिकायत वगैरह सुन के जो फारग होंगे तो फिर आप कपड़ा बेचते सन रोज़ी कमाने लिए, और आपके कोल सवारी कोई नहीं सी कि जे सवारी ते आप कोई कपड़ा रख के यार, फिर वो थान लैके ना जी दोनों बाजू अपने खिलार लेंदे इस तरह, और इन्हों के उत्ते थान लटका लेंदे, और ਜਦੋਂ हाँ जी ਹੁਣ ਕਪੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰ ਨਾ हाँ जी, और जो इन्ना कि विक जाता कि उस अज की रोटी शाम बन जाएगी, वापस आ जी उत्थे वापस आ जाए। इस अंदाज के नाल आपने बाकी जी हज़रत उमर की बात की थी, वो माशाल्लाह क्या कहना है, वो एक इस्लाम का एक ऐसा अजीब और दिलचस्प रंग है कि जिते तारीख आदम जी ना वो नाश करती, ठीक है ना जी, चूंकि आप हज़रत उमर कदे ही बात कर रहे बस थे एक मैं हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਲਫਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਅਬੂ ਸਦੀਕ ਸਨ। हाँ जी हाँ जी ਔਰ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਚੁਕਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ। बल्कि मैं ना जी चंद अहले इल्म को एक ऐसी रवायत सुनी है, मेरी नज़र च नहीं गुजरी, चलो किसी दी कोई अगर साड़ी गल सुनेगा तो साड़ी इस रवायत नूं अगर ओहदी नज़र च गुजरे सानूं दस्से ਤੁਸੀਂ ਕਰ मेहरबानी होगी। वो है कि जो कल क़यामत वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नफसा नफसी होएगी, सब इंसान कट इत्थे सब नूं पता है कि हुजूर ही शफात फरमाएंगे, आप ही शफीउल उम्म ने, हुजूर ही शफीउल मुज़निबीन ने, शफात कुबरा दा ताज मुबारक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही सरे मुक़द्दस थे। लेकिन उत्थे जाके लोग भुल जाएंगे मैशर च, उत्थे लोग इकट्ठे होकर सारे पहले आदम अलैहिस्सलाम को जाएंगे कि जी मेहरबानी फरमाओ, अल्लाह नूं अर्ज़ करो कि मखलूक दी मुश्किल इत्थे ते हिसाब किताब शुरू किया जाए। वो फरमाएंगे नहीं, इज़हबू इला गैरी, जाओ आज किसी और को जाओ, आज मैं मेरी कोई वापिस नहीं। वो फिर नूह अलैहिस्सलाम को आएंगे, वो भी कहेंगे इज़हब इला गैरी, यानी हाँ जी मुख्तलिफ मूसा को आएंगे, वो भी कहेंगे इज़हब इला गैरी, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को आएंगे, उत्थे आके ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, वो नहीं कहेंगे इज़हब इला गैरी, नहीं वो कहेंगे आज के दिन तो सिर्फ अगर गल अल्लाह के हुजूर को कर सकता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात एक से। हाँ जी, उस वक्त हुजूर की बारगाह जदों इंसानियत सारी इकट्ठी हो जाएगी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह सजदा रेज़ हो जाएंगे, और सजदे की गुफ्तगू, सजदे के अंदर जी गुफ्तगू है अल्लाह पाक के नाल हुजूर की, वो पूरा मजमा महशर सुन रहा होगा, और वो अल्लाह फरमाएगा इरफा रासक, मेरे नबी तुसी सिर ते चुको ना सजदे तो, सल मेरे नबी सवाल कर तो ती तुहानू अता किया जाएगा, सवाल तो करो। उस वक्त वो कह अर्ज करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह पाक मखलूक बड़ी बदहाल है, बेहाल है, मेहरबानी फरमाओ रहम कर दियो, हिसाब किताब शुरू है। लो जी अगली गल है, मैं बड़े मुस्तरद अहले इल्म को सुनी जी, मैं कह रहा कि जी रवायत मेरी नज़र चो नहीं गुजरी, और पेश मैं इस तो करता कि किसी नज़र गुजरी हो सानू जरूर दस्से हो। वो ये कि उस वक्त हुजूर फरमानगे ऐन अबू बकर, अबू बकर कितने, तो हाजिर खिदमत या रसूल में हाजिर, तो उस वक्त फरमानगे जाओ जी अल्लाह का हुक्म है पहला बंदा भेजो शफा। हुण देखो पूरा मैदान महशर आदम अलैहिस्सलाम तो लैके आखिरी इंसान तक मैदान महशर खड़ा, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नूं हुक्म हो रहा है कि जाओ, हाँ जी पहले तुसी पेश हो अल्लाह की बारगाह, हर कुछ इत्थे कंबदा पिया। उस वक्त तो अर्ज़ कर या रसूल अल्लाह मैं हाज़िर, बस इतना थोड़ा जिहा मैनूं है कि जिहड़ा ऐलान इस्लाम तो पहले मेरी ज़िंदगी गुजरी, उसदे बारे च मैनूं थोड़ा जिहा एक डर है या जिस तरह भी, तो फरमाया जाओ अल्लाह खैर फरमाए। जो वो यानी आएंगे ना हिसाब किताब की तरफ, उस वक्त अल्लाह की रहमत जोश आएगी, अल्लाह फरमाएगा मेरे नबी किनू कर दिता, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਗਾਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਜਾਏ। तो
बस ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਆਦਾ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਗੇ बस वो ऐसा जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਏ मैं दावत फ़िक्र देंगा अल्लामा इकबाल का फारसी कलाम है कुल हुवल्लाहु अहद सूरत इखलास की तफसीर होया इस तरह के अल्लामा साहब को ज़ियारत हुई जनाबी वो सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ख्वाब और ज़ियारत की तफसील मुलाकात सी तो उन्होंने अर्ज़ कर दे कि हुजूर मैंने ज़रा सूरत इखलास की तफसीर तो समझा दे अल्लामा साहब ने वो जवाब उन्होंने सैकड़ा शेर दे और पढ़न दे काम जरूर पढ़िए अल्लाह ताला सानू अमल की तौफीक